नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें। इसके बारे में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने साधारण ब्याज की वीडियो बना दी है। उसमें जो करवाए हुए क्वेश्चन हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। बस उतने क्वेश्चन कर लेना, उनको सीख लो कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है और हमें कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बार बार अधिक क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस जरूर करो अधिक क्वेश्चनों की, लेकिन क्वेश्चनों का पता होना चाहिए कि कौन को किस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं ज्यादा नहीं, आपको मेरे अकॉर्डिंग मैं 10 या 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10-12 क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगी। करवाने के लिए तो मैं इसमें जितने चाहे आप उतने क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ सीखना है। जैसे ही सीख लिया उसके बाद में एक तो आप चेक करो कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही आप पैटर्न को सीखो। यही तो क्या है कि चलते ही बस वही बात, 2 गुना 2 4 कैसे होते हैं, इसमें भी ट्रिक होनी चाहिए। क्योंकि सर ट्रिक के बगैर तो हमारी टाइमिंग सेट नहीं बैठती। अरे ट्रिक के बगैर तुम्हारी टाइमिंग सेट नहीं बैठती, लेकिन जहां तुम ट्रिक सीखते हो वहां फेल हो जाती है। ठीक है, ट्रिकों की जरूरत होगी वहां बताई जाएगी, आप सिर्फ ध्यान से पढ़ो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में क्या था, अपने किसी से पैसे लेते हैं, किसी भी साहूकार से क्या हुआ, अपने पैसे लेके आते हैं। ये मैंने बताया था उसमें भी। चलो मैं ही जाता हूँ साहूकार से पैसे लेने के लिए। ये लोग साहूकार साहब के पास चले गए, पैसों की जरूरत होती है तो जाना पड़ता है, क्या करें। साहूकार जी को बनाओ, कहाँ है, ये रहे साहूकार, वेट कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। हम गए, हमने साहूकार से क्या किया, हमने साहूकार से वही 1000 रुपये ले रहा हूं मैं, 1000 रुपये ले ली। अब साहूकार क्या करेगा, मेरे को 1000 रुपये दे देगा, ये लो ले जाओ, आपको जरूरत है। जैसे उसने 1000 रुपये दिए, उसने अपने नियम लगाने शुरू कर दिए। क्या किया, नियम लगाने शुरू कर दिए। अब देखो 1000 रुपये दिए, इसका मतलब ये मूलधन हो गया, ये ध्यान। उसने कहा ब्याज जो लगेगा वो आपका लगेगा 2%। जैसे साहूकार का 2 होता नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, 2% ब्याज मेरे पे लगा दिया। मैंने कहा ठीक है जी। फिर साहूकार ने कहा कितने समय में दोगे, मैंने कहा 2 वर्ष में। और मैंने वर्ष चेंज कर दिया। तो साहूकार क्या कहता है कि जो आप है ब्याज मुझे 1 वर्ष में जमा करा दोगे। ये एरर इस तरफ लगाना भाई, इस तरफ नहीं लगेगा, मेरे से वो ब्याज नहीं लेगा। ब्याज क्या करेगा, मेरे से ले लेगा। 1 साल का जैसा ही होगा ना, जो मूल राशि पे ब्याज आया था वो ले लेगा, या फिर ब्याज पे भी मूल राशि, यदि देखो इसका जो है ना, थोड़ा सा अपने यहाँ से चेंज करते हैं। ब्याज लेगा नहीं, हमने ब्याज देते नहीं है, इसको थोड़ा और पैटर्न से समझते हैं। ब्याज नहीं देना वापस। वो क्या करेगा, 1 साल में, साहूकार ने क्या बोला, मेरे ऊपर ही लगा लो सारी की सारी का। साहूकार ने बोला कि 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा ना, ब्याज बनेगा, ठीक है, वो ब्याज इस मूल में ऐड कर लेना। ठीक है, मुझे जब जमा कराओ तो मैं ब्याज पर क्या करूंगा, वापिस ब्याज। जैसे कि मेरे पास 1000 रुपए थे, ठीक है, 1 वर्ष था, 2 रुपए था, तो साधारण ब्याज से निकालो चाहे चक्रवर्ती ब्याज से निकालो, तो पैसे समान ही निकलते हैं। एक बात तो यहाँ 20 रुपए निकलते। अगले वर्ष में जो आएगा ना, द्वितीय जो वर्ष आएगा, जो द्वितीय वर्ष आएगा, द्वितीय जो वर्ष आएगा उसमें वो क्या करेगा, ये 20 रुपए के साथ मूलधन मेरे पास 1020 कर देगा। अगले वर्ष में वो बोलेगा कि ये लोग अगले वर्ष का भी ब्याज बना दो। तो मतलब ब्याज पर ब्याज लगाएगा वो। ठीक है, ये बात बोलता है, इसी को ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है।
इसकी एक छोटी सी लाइन भी आप लिखना चाहो ना तो लिख लेना। अब ये साहूकार वाली बात कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। साहूकार जी ने मेरे को आदेश दे दिया कि आप 1 साल में मेरे ब्याज है उस ब्याज को भी मैं मूल में जोड़ूंगा, फिर ब्याज पे ब्याज लूंगा, अगले साल भी फिर ब्याज लूंगा, उसी ब्याज वाले पैसों का भी ब्याज जोड़ लेगा। ये बोलता है। मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा जी साहूकार जी, जी ओके है जी। तो ये जैसे ही ओके किया तो साहूकार को पता चल गया चक्री है, चल गई चक्री है, चक्री चल गई। अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, अब भी उसने मेरे को जकड़ लिया है। अब वो इन 1000 रुपए को घुमा घुमा के ठीक है पैसे बनाते रहेगा और मुझे उसको देते रहने। अब ये भी देखो पैसे भी यहाँ कई रूप में बनेंगे। एक तो आएगा आपके पास, देखो वैसे आगे लिखा हुआ है, सारा कुछ समझाऊंगा। जैसे इसमें आ जाएगी अर्धवार्षिक, जहां आएगा वहीं बताऊंगा, एक बार सिर्फ शब्द बता रहा हूँ, अर्धवार्षिक ठीक है। अर्धवार्षिक होगा कि त्रिमासिक होगा, जैसे ही वो बोलेगा उसके हिसाब से। साहूकार के क्या है, बहुत तकड़े तकड़े नियम होते हैं। बोलता है अर्धवार्षिक लूंगा, ठीक है, त्रिमासिक लूंगा, या फिर हर 4 माह का हिसाब कराएंगे, 4 4 माह का, या कई कई तो भाई महीने महीने से भी कहते हैं, भाई ब्याज आने दे भाई, ऐसे होते हैं ठीक है। अर्धवार्षिक, त्रिमासिक, 4 माह के हिसाब इस प्रकार से आते हैं। इनके आगे क्वेश्चन बताओ। अब जैसे ये ब्याज जो मेरे पास जो बना वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। ये बात आप साधारण ब्याज में सीख के आए हो। समय आपको पता चल गया, 2 वर्ष आ गया। दर आपको 2% पता चलेगी। चलो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला प्यार से देखते हैं अपने। बस बेटे यहाँ ये फॉर्मूला देख लेना, बाकी चक्रवर्ती जाने चाहे साधारण जाने, मैं जानू मेरा काम जाने, आप ये याद कर लेना बस। क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है ना, है मिश्री को है मिश्र धन, क्या लगता है जी, मूलधन भाई साहब के पास आता है। और मिश्र धन क्या करता है, मूलधन भाई साहब के इक्वल होने के लिए मूलधन को बोलता है कि आप ऐसे करो तो प्लस तो दर कर लो, अपॉन में 100 का भाग दे लो, और अपनी पेटी कोटी बांध कर उसके ऊपर समय लगा दो। ठीक है, एक तरीका तो ये बोलता है। दूसरा ये भी बोल देता है, मूलधन करो, बोलता है 1 के प्लस में दर लो, दर के अपोन में 100 का भाग दो, पेटी कोटी बांधो, और ऊपर ले लो समय। ऐसे भी बोलता है, जैसे आपको याद रहे वैसे याद कर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात। ये लो भी, मस्ती वाले क्वेश्चन आ गए। 16,600 का 2 वर्ष। अब बोलेंगे सर हमें क्वेश्चनों में कोई बताया ही नहीं कुछ क्वेश्चन। अरे तो क्वेश्चन शुरू कर दिए, जरूरत नहीं है बताने की, बस फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, क्वेश्चन शुरू है। 12,600 का 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब ध्यान रखना कि मैं प्रत्येक टाइप के बच्चे के लिए बताऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों में टॉपिक क्लियर करवाना हो ना, तब बहुत कुछ देना पड़ता है। ठीक है, दिमाग भी देना पड़ता है उनको यूज करने के लिए बच्चे को, और उन्हें बताना भी पड़ता है भी ये लो जी ये है। पहले तो देखो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, बिल्कुल ही स्लो चलेंगे, कम से कम 15-20 मिनट तो। बस कोई बात मत बोलना। क्या ज्ञात क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। जी ओके है, हम सभी के ओके हो गया ना, ओके जी, ज्ञात करो। करते हैं शुरू। मूलधन भाई साहब जी क्या दिए हुए हैं, मूलधन दिया हुआ है 1200, नहीं 12,600 रुपए। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ है, समय को अपने समय लिख देते हैं, बाकी फॉर्मूला यदि अपने वो लिखेंगे ना उसमें तो टीटा ऐड कर लेंगे बाद में। 2 वर्ष और कुछ, और जी हमें दर दे रखी है 10%। फॉर्मूला क्या था, कलर चेंज करके लिख देते हैं।
फॉर्मूला था कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन ही था या फिर पहले मिश्रधन ज्ञात ही नहीं करना था। मिश्रधन जो है वो आपका मूलधन भाई साहब को बोलता है कि आप क्या करो, कौन सा लगाना है, 1+ वाला लगाना है। ये लो 1+ इधर भाई साहब के 100 से भाग पेटीकोट पे समय लगा लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 12,000। क्या सर करवा तो फिर वही रहे हो, कहाँ बोल रहे थे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आएगी, पहले सीखो थोड़ा सा, 1 सेकंड रुको। इंटरेस्ट आता है, डायरेक्ट इंटरेस्ट में चले गए ना तो इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। 12,600 1+ दर क्या आती है 10/100। अरे कई बच्चे बोल रहे हैं जिनको पता है कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, वो कमेंट की जगह फोन करते हैं कि सर थोड़ा स्लो चलो, ठीक है, और हमें कुछ आराम से बताओ जो हम सीख लें। तो उनके आराम से बताने के लिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। मेरी इच्छा है कि दो दो वीडियो के अंदर ये 18 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लगभग 50 वीडियो देखो तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे के हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता होना चाहिए इसमें इससे गुणा करने से आंसर आएगा। ये लो 110 हो गया और 100 है, ऊपर 2 लगा हुआ है, 0 से 0 काटो, 11 गुणा 11 121 होते हैं। यही सामने लिख दूं 12 60 0 0, 11 गुणा 11 कितने होते हैं 121। जी हाँ, गड़बड़ करेगा। यहाँ 121 फिर 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप इसका भाग देके नंबर 1 तो ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्या सर ऑप्शन में तो भाग देने के बाद में ये तो आएगा आपके पास मिश्रधन, उसने पूछा है ब्याज। अरे तो मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना है, सबसे पहले तो इसका गुणा कर लो। जैसे ही आप 126 का गुणा 121 से करोगे, 1 से करने पर ये आ रहा है 2 से, फिर वापिस 1 से करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,246 रुपये। मेरा इंटरेस्ट नंबर 1, यहां से शॉर्टकट सुनते जाना। इसका इकाई का अंक देखो, और दही के 2 ले लो भाई, ज्यादा दिक्कत आती है कि बताओ कितने हो गए 4 और 6। कितने पैसे दिए थे, ब्याज में लास्ट वाले अंक क्या आने चाहिए, ऑप्शन पे जाके देख लिया। ये और ये दोनों में दे रखे हैं, ये देख रखा है। एक और बता लो भाई, आपकी किस्मत क्या करें, पहले क्वेश्चन में ऐसी होगी। ये 12 में से जाने के बाद में कितना आएगा 6 आएगा, 2600 वाला के लगभग आंसर आ जाएगा। कौन सा ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है सर, ये तो हम समझ गए गुणा करने के बाद में इकाई का अंक देखो, या फिर आगे लिख भी देता हूं क्या होता है। ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन, मिश्र मिश्र मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, कर दिया। अभी मैंने किया था ना 15,240 माइनस 12,600, कितना आ रहा है ये आंसर। एक तरीका तो ये आराम से करने का क्वेश्चन। अब थोड़ी सी शैतानियां शुरू करते हैं, क्योंकि इतनी इतना आराम तो हमें करना ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ सीखने के लिए था भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। इतना आराम तो अच्छा नहीं होता, ये तो आप ही समझते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, थोड़ा मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ भाई, आराम से बताने वाला तो बता दिया, अब अपना अपने वाला तरीका लगाते हैं। नंबर 1 आपको मूलधन दिख गया, ठीक है, 2 वर्ष दिख गए। अब एक थोड़ा सा इसी इसी स्टेप में अपने क्या थोड़ी स्पीड बनाएंगे।
दो दो तीन तीन स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे क्या है कि थोड़ा जैसे पढ़ना चाहिए ना वैसे पढ़ सकते हैं। अब रखना है फॉर्मूला याद, इसी फॉर्मूले में स्पीड बना रहा हूं। देखो हमें पता है मूलधन, ये लो जी मूलधन, 2 वर्ष का दर कितनी है 10 है, 100 जुड़ के आएगी 110, ये तक तो कंप्लीट ही रखना, 100 जुड़ के आएगी 110, तो 110 का दुगना क्या होता है 110 बटे 110, ठीक है 110 बटे 100, ऊपर लग जाएगा आपका 2, जीरो से जीरो काट लेना, वही इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपके पास क्या, सेम टू सेम ही 600 इंटू क्या आ जाएगा 121 बटा में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो काट के जल्दी जल्दी आंसर निकालना, बस गुणा भाग में स्पीड करनी है, फॉर्मूला नहीं करना। एक तो ये जो दी हुई लॉजिक है ये आपका जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मैंने बता दिया। अब आप सुनो कि सर हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज आता ही नहीं है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चे जिनको क्या है मेरी तरह है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, चलो उनके लिए ज्ञान की बात बताते हैं। अब यहां ध्यान देना, जिसने साधारण ब्याज कर दिया तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन लिख लो 12,600 रुपए, ठीक है। पहले वर्ष का समय 1 वर्ष ही रहेगा, ध्यान रखना, दूसरे वर्ष पे बात नहीं करेंगे। दर 10 अपोन में 100, 100 से 100 काटो कितना हो गया 1260 रुपए। अब 1260 रुपए दुगना कर लेना, इसको कितना हो गया, एक थोड़ा सा बताता हूं, 1260 रुपए ना, अगले वर्ष यदि आप इसका निकाल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आते हैं। अभी 1 वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष में जैसे ही निकालोगे तो ये 1260 रुपए प्लस होके निकलेगा, लेकिन मैं यदि ये 1260 का ही निकाल लूं, फिर पहले प्लस करके निकाल देता हूं, फिर वही कहोगे सर फिर स्पीड उठा लेते हो आप, तो जैसे ही पेन उठाते हो ना तो स्पीड आपके लग रहा है वो 100 से प्लस नहीं चले ना तो स्पीड का भी नजारा नहीं आता, पढ़ाते वक्त ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कईयों के दिमाग में वही चलता है। ये देखो अपने पास कितने थे 12,600 रुपए थे, इसमें 1260 जोड़ लो, अब कितने हो गए, ये 60 हो गया, ये 13,000। अब क्या करेंगे अपने 13,860 गुना 1 और गुना 10 और बट्टे कर लेते हैं 100, जीरो से जीरो निकाली, अब 13,000 का क्या आ गया आपके पास ब्याज आ गया 13,000, ये लो। इस ब्याज को दूसरे वर्ष वाले को फर्स्ट वर्ष वाले को जोड़ो, आपके पास क्या आ रहा है देखो, पहले वर्ष का फर्स्ट वर्ष का 1260, दूसरे वर्ष का कितना आ रहा है 1326, जोड़ के देखो, ये लो। कहां चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत पड़ रही है फॉर्मूले की, इसमें स्पीड बना लो। अब देखो इसकी भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एक और विधि सीखो, विधियां बहुत है, जितनी चाहो उतनी सीखते रहो। अब देखो इसमें क्या होता है, ब्याज मिश्र धन निकलने के बाद ब्याज का अंतर करते रहते हो और ये करना वो करना है, तो थोड़ा सा क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने में क्या है, बाद में मिश्र धन निकालना, मिश्र धन से मूलधन वापिस माइनस करो, उससे डायरेक्ट सीधा सीधा ब्याज आएगा। भाई बोर्ड साफ करने का टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहावत होती है हथेली पे सरसों नहीं उगती है, उसके लिए भूमि चाहिए और बिजाई करने के लिए समय चाहिए। देखो आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा हूं, साधारण ब्याज से, इससे साधारण ब्याज से, ठीक है, सह लगा देता हूं यहां, साधारण ब्याज इस पे 12,600 का 1 वर्ष का 10% से, ये आप सीख लिया आप लोगों ने 1260 रुपए। मुझे पता है कि मैं सिर्फ अगले वर्ष के लिए ना 1260 रुपए का ही ज्ञात करूंगा, 1260 का अगले वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा, कितना आया, द्वितीय वर्ष का लिख देता हूं यहां, द्वितीय वर्ष का ब्याज, अर्थात अगले 1 वर्ष में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे कितने दे रहे हो, देखो 12,600 तो पहले वर्ष ही समान है, दूसरे वर्ष भी 12,600 है, बदा कौन है, ये ब्याज बदा है, इस ब्याज का 10% से अलग से निकालो, कितने हो गए 126 रुपए, इसको दुगुना कर लो, कितने हो जाएंगे 24, 2 से गुणा कर लो, ये लो 2520, कई बच्चे तो 2520 से ही बड़ा आंसर देख के भी टिक लगाते हैं, 126 और जोड़ लेना, देख लो 2646, ये लो, ये सबसे अच्छा तरीका है बेटर समय बचाने के लिए।
इसमें गुणा भाग करने की जरूरत होती नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में 10 ही होता है, 0 0 कट जाते हैं। बस एक वर्ष का कोई महत्व नहीं है, एक है वो तो लगाओ या ना लगाओ, आपका आंसर आराम से सोल्व हो जाता है। कितने तरीके हैं इसको करने के। एक और भी है, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें वर्ग करके करना पड़ता है, और जैसे ही आप वर्ग करके करोगे इससे अच्छा इनका गुणा भाग, क्योंकि इतने इतने वर्ग भी याद नहीं रहते। देखो आगे, अर्धवार्षिक शब्द आया हुआ है। इंटरेस्ट बनता है, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग रखो भी वो क्या पूछना चाहता है और अपने साथ क्या खेल खेल रहा है। अर्धवार्षिक शब्द पे आ जाओ। जैसे ही अर्धवार्षिक आ जाए, इसका मतलब है कि जो आपके पास है ब्याज की गणना उसने क्या करवानी है, अर्धवार्षिक संयोजन करना है। क्वेश्चन में लिखा आएगा ऐसे कि अर्धवार्षिक दिया हुआ है। जो बोर्ड की परीक्षा को नहीं, मैं पहले आपको आधे वर्ष बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, नंबरों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पास होगा तो हम 20-20 नंबर आगे बेचेंगे, अन्यथा नहीं बेचेंगे। सुबह से यहीं पास होना है आपको। इसमें क्या है कि ब्याज की गणना करते वक्त, ब्याज की जो गणना है, गणना करते समय, गणना करते समय आपको ब्याज की गणना करते समय दर को, दर को आधा करना है, वह समय को क्या करना है, दुगना, दो गुना करना है। अब लो, इस पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, छोटा सा यही बना लेते हैं। मूलधन मैंने बोला 1000 रुपए, बस को सीख लेना, इतना सीखा हुआ तो बहुत है। 1000 रुपए मैंने कहा, दर आपके पास है 20%, ठीक है, और समय आपके पास है जी 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक है संयोजन। तो कंसेप्ट क्या कहता है, मूलधन तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, 1000 रुपए रहेगा। दर क्या हो जाएगी, आधी कर दो, 2 से भाग दे दो। समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या करो, 2 से गुणा कर दो, 2 वर्ष। क्या सर, अब कुछ नहीं है, बस साधारण ब्याज का ब्याज वाला फॉर्मूला लो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, बन गया क्वेश्चन। अब कई बच्चे तो भागते हुए वही 100 100 + 1 वाला, उस पे आदत मत डालना। आपको ये डालना है, देखो 100 लिखो, गुना में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 10 लिखना है, अपोन में 100 लिखना है। कट कर दो, कितने, 100 रुपए आ गए। दोबारा फिर 100 रुपए लिखो, गुणा में 10 लिखो, 100 लिखो, कितने आ गए, 10 रुपए आ गए। अब देखो, पहले वर्ष में 1000 रुपए का ब्याज कितना होया, 100 रुपए, अगले में 1000 का कितना हो जाएगा, 100, तो 100 और 100 कितने हो गए, 100 और 100 अगले वर्ष के लिए कितना। मैंने साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है, साधारण ब्याज वाला। 100 कितने हो गए, 200 रुपए, और 100 रुपए का अगले वर्ष में क्या निकल रहा है, ये देखो 10 रुपए निकले, तो 210 रुपए ब्याज आएगा ये। बस थोड़ा सा पता होना, मैंने वो एक उड़ा दिया, एक नहीं लिख रहा हूँ भी एक एक वर्ष के लिए क्या, एक आपको कुछ नहीं क्यों, डायरेक्ट कटिंग करके 1 सेकंड में आंसर ये भी बहुत ज्यादा समय लग गया। इसमें तो 20-25 सेकंड भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। चलो त्रैमासिक, त्रैमासिक क्या कहता है कि इस ब्याज का संयोजन, कि ब्याज की गणना, ब्याज की गणना करते समय, ब्याज की गणना करते समय दर आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज की गणना करते समय दर में 4 का भाग देना है, ठीक है, दर में 4 का भाग देना है, और समय को क्या करना है, 4 से गुणा, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर आप मुझे ट्रिक में बताओगे। सेम ही क्वेश्चन लिख देता हूं। मूलधन मेरे पास क्या है, 1000 रुपए है, ठीक है, दर मेरे पास क्या है, 20% है, और समय क्या है, 1 वर्ष है। कर लो, क्या करना है, किससे करना है आपको, त्रैमासिक करना है, ध्यान रखना।
कमेंट में आंसर बता देना इसका। समय मूलधन तो वो का वही रहेगा, दर आपकी क्या हो जाएगी, 4 से भाग दे लो, कितनी आ जाएगी 5%। समय क्या हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 वर्ष। क्या सर अब तो आप तो 5 रुपए आते ही भाग गए, 4 वर्ष तक हम वो थोड़ी लगाते रहेंगे। देखो लगाओ, पता चल जाएगा, ये ट्रिक में डालना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अभी ये 4 वर्ष का कैसे ज्ञात किया जाता है, सेकंड ही नहीं लगते ज्ञात करने में। ये लो क्वेश्चन भी डाला हुआ है रे, ठीक है। ये दे रखा है किसी राशि का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 9 माह का, माह भी बहुत अच्छे आए हैं अभी, 9 माह का में कितना हो जाएगा यदि ब्याज त्रिमासिक हो, दर क्या हो, त्रिमासिक हो। ये ध्यान रखना, यहां ये रुपए है भाई, ये शब्द ना इसको इग्नोर करके रुपए ले लेना। तो मूलधन क्या है, करो स्पीड से, ये लो जी 000, ये मूलधन है, लिख लिया सबने। दर क्या है जी 20%, त्रिमासिक है ना जी, अब तो 20 रहेगी नहीं, 4 से करो भाग 5%। समय जी, समय भाई साहब कितने हैं, 9 माह है, 4 से गुना करो, 36 माह आ गए, 36 माह का मतलब हो गया 3 वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज, अरे चक्रवृद्धि ब्याज वाले में गुणा करते हो ना तब दिक्कत आती रहती है। 8000, यही है। प्रथम में प्रथम लिखने की जरूरत नहीं है, 5 ही लिखना है और ये 0 लगा दूं, यही करना है। ये लो कितना हो गया, 8 5 40, फिर 2 जीरो उसके पास पहले, ये लो, ये आ गया आपका 1 वर्ष में इतना साधारण ब्याज। अब मुझे पता है कि ऐसे ही करके मुझे क्या ज्ञात करना है, 3 वर्ष तक ज्ञात करना, ठीक है। ये ऐसे जो है ना, चलो 80,000 ले रखे हैं ना, 80,000 लिए ना ऊपर, ठीक है, बस जितना ले रखा वो सफिशिएंट है। अब मैं द्वितीय वर्ष का करता हूं, द्वितीय वर्ष में ब्याज तो इसी पे बढ़ेगा, बाकी सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसे जोड़ के करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो क्योंकि 0 से 0 कट रही है, देखो मैं इसको जोड़ देता हूँ, दोनों को साथ में कर लेता हूँ। कितने पे ज्ञात करना है, 8400 पर, ठीक है। 8430 पे कर लो, मल्टीप्लाई 5 अपॉन में, तो 0 से 0 काटो, गुणा करो, कितना आ रहा है आपके पास, एक 0 आ रहा है, 5 का 20, फिर 0 आ रहा है, 8 5 40 का, फिर 0, फिर ये 2, 4200 रुपये आ गया। कितना आ रहा है, 4200 रुपये आ रहा है। ये लो तीसरे वर्ष का ज्ञात करना है जी, ये लो 8400 थे इनके, प्लस ये 4200 और जोड़ लो, तो कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ के बोलो कितने हो जाएंगे, 002, और ये 3 तक तो ये आ गया 8800, ठीक है। कितने, 88,200 रुपए का ज्ञात करना है तीसरे वर्ष में। तो करना क्या है, 88 लिखो, 5 लिखो, अपॉन में क्या लिखो, 0 0, कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, करो 10 का 0, 8 5 40, 8 5 40, 4 4 1, ये लो, ये आ गया ब्याज। साथ में क्वेश्चन की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ये है, द्वितीय ये तृतीय वर्ष का है, तीसरा स्टेप ये है तृतीय वर्ष का। अब कई कहेंगे सर ये भी हमें सेट नहीं बैठा, कोई और टेक्निक बताओ, इसके ऊपर चलो और बता देते हैं। कौन सा, वही फॉर्मूला, मिश्र धन, मिश्र धन निकलेगा, ध्यान रखना यहां से। मूलधन 0 0, दर कितनी है 5, समय ऊपर 3 वर्ष, 3 बार लिख लेना, गुणा तो देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, 105/100, 105/100, 105/100,
जिसकी अच्छी मैथ है ना वो तो इसको क्या कर लेगा, आराम से कर लेगा। जिसको थोड़ी बहुत ही मैथ में दिक्कत आती है वो इसको नहीं कर सकता, वो मल्टीप्लाई में से है ना उसको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए तो यह साधारण ब्याज बड़ा सफिशियंट है। 1 साल का ब्याज बनाओ, मूलधन में ऐड करो, फिर ब्याज बना लो, मूलधन में ऐड करो, फिर ब्याज बना लो, मूलधन में ऐड कर लो। उसके लिए तो ये सही है। साथ में साधारण ब्याज कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऊपर वाला करना चाहे तो वो कर सकता है भी। अब देखो 4 माह के हिसाब से यदि आप इसे क्या कर रहे हो, संयोजन क्या हो, 4 माह के हिसाब से करना हो तो इसकी बात देखो। इसमें क्या करना है, जो दर है, दर में 3 का भाग देना है, ठीक है। और जो समय है उसमें 3 का गुणा करना है। अब देखो क्वेश्चन देखो, मूलधन है आपके पास 1000 रुपए, ठीक है। दर है आपके पास 12%, समय दिया हुआ है 4 माह। करो, किससे याद करना है, 4 माह और आगे लिखा आएगा कि हिसाब क्या करना होता है, 4 माह से हिसाब करना है, ऐसा कुछ लिखी होगी लैंग्वेज। अब देखो इसमें मूलधन तो वही रहेगा 1000 रुपए, दर क्या हो जाएगी, 12 को 4 से भाग दे लेना, 12 को 3 से, 3 से 4 से, 3 से, कितना आ जाएगा 4%। समय क्या हो जाएगा, आपको कितना दिया हुआ है, 4 माह और 3 से गुना कर लो, 12 माह, और 12 माह को आप 1 वर्ष लिख सकते। बस यहां तक बना के लाना ही जरूरी था, बाकी कुछ था ही नहीं। ब्याज निकालना है जी, कौन सा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, मैं तो साधारण से निकालूंगा, 1 वर्ष है, ये लो। मैं चक्रवृद्धि ब्याज के पास जल्दी से जाने वाला ही नहीं हूं, ये लो 40 रुपए आ रहा है आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब आगे थोड़े थोड़े अपने क्वेश्चनों में सुधार कर रहे हैं। कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर को आधा, अर्धवार्षिक में दर को आधा, समय को दुगुना। त्रैमासिक में दर को 4 से भाग देना है, समय को 4 से गुणा करना है। 4 माह में 3 का भाग 3 का गुना, 4 में 3 का भाग 3 का गुना, त्रैमासिक में 4 का भाग 4 का गुना, अर्धवार्षिक में 2 का गुना 2 का भाग। जैसे शब्द है उन्हीं के हिसाब से गुणा किया हुआ है, देखना। जब दो लगातार वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ हो तो इसके लिए ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको दर निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें मिश्र धन का ऊपर अंतर आएगा और पहले वाले का मिश्र धन और गुना में 100 आएगा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे पास मूलधन जो है, नहीं मिश्र धन ही आएगा इसमें, मूलधन तो आएगा ही नहीं। मूलधन देने के बाद में तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाता है। क्या आएगा, मिश्र धन। क्या दे रखा है, मिश्र धन मेरे पास दे रखा है 2000 रुपए। कितने का, लगातार वर्ष मतलब दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का। उसके बाद में मेरे पास मिश्र धन दे रखा है 2500 रुपए, ठीक है, तीसरे वर्ष का। लगातार का अर्थ हो गया दूसरे वर्ष के बाद में तीसरे वर्ष का देगा। तो अपने यही करवा देता हूं, इसी के नीचे ही करवा देता हूं। ऊपर आता है अंतर, कितना आएगा 2500 और में से 2000 रुपए घटा लो, कितने 500 बचेंगे। प्रथम वर्ष वाले कितने हैं, 2000 रुपए है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। 3 जीरो है, जैसी है उनको वैसी की वैसी उड़ा दो, 4 नहीं 3 ही उड़ेगी भी, एक बचेगा, किसके पास बचा लें, ये उड़ा दें, ये लो 50। तो दर ज्ञात करनी है तो 50 का 2 से भाग जाएगा तो कितनी, 25% दर आ जाएगी। अब तो ये पूछने बंद हो गए भाई, मत देखना इनके ऊपर। बाकी आपको बस थोड़ा सा है ना, ये बार बार आया हुआ है पहले से क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाल दिया। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग दुनिया पे, जहां क्या बोलता है, ये दरकें 20,000 की धनराशि 1/1/4 वर्ष में, क्या बात है, का 8/1/2% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा, जबकि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो। क्या शानदार क्वेश्चन है, और वो भी सीईटी वालों ने बनाया है।
इतना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। अब कई तो कहेंगे सर अब तो क्या करेंगे, अब निकालो वो 1/4 1/2 वाली बात कर रहे थे ना वो बार बार। अब इसको दोनों तरीकों से करना है या एक तरीके से? मेरे अकॉर्डिंग तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग चलने देते हैं। आप यदि चक्रवृद्धि ब्याज के शौकीन हो तो मैं आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज का बता देता हूँ। फीस जो दिया है वो आपको है 20,000 रुपए, ठीक है। समय टी जो दिया है वो 1 से 1/4, और जो आर जो दे रखी है वो दे रखी है 8 से 1/2। तो पहले तो वही फॉर्मूला, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। फीस जो है वो 20,000 रुपए। देखो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, इतना समय तो नहीं लगता। और जो आपके पास है समय के अकॉर्डिंग थोड़ा लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, कुछ कारण है, क्योंकि अपने पास ये 1/4 दिया हो ना, इसका रीजन है। देखो पी लिखो 1 + r/100 लिखो, पहले वाले समय को टी लिख दो, ठीक है। 1 + r/100 लिखो, 1/4 लिखो, ये लो। अब सर का 1/4 क्यों लिखा? 1 सेकंड रुक जाओ, बता देता हूँ। 1 सेकंड रुको, अगली लाइन में आने दो। 20,000, ठीक है। 1 + ये आ जाएगी आपके पास जो आप दर कर रहे हो, दर को कर लो, देखो कितनी होगी। 8 दूनी 16 और 1 17, यहां से देखते रहना कितनी होगी। ये थोड़ा सा इस पे लगा लो, कितनी? 17/2। यहां लगाओगे आप 17 और बटे 2, मतलब 2 को इससे गुणा होती कितना हो जाएगा? 200। समय 1 वर्ष, पहले वर्ष वाली बात। बच कौन गया? 1/4, ये 1/4 इसी का लिखा है आगे। तो अब क्या हुआ? 1 + 17/2 का तो 200 तो आएगा ही आएगा, और फिर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? समय वाला 1/4, ये लो। अब इसका गुणा कर लेना, 2 0 0 0 डाल के, 17 का 200, 17/200, ठीक है। ये करोगे 800, 800 17/200, 4 का गुणा करोगे तो ये होगा, ये लो 800 और 800 17/800। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 से 2 उड़ा दो। 217 का 817 से गुणा करके 8 से भाग देना है। आप जैसे ही गुणा करके भाग दोगे आपके पास आंसर आएगा 22161.125। ये आ जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज, नहीं मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज नहीं रे, क्या लिखा है हमने? ऐसी इतनी बड़ी गलती थोड़ी करते हैं, मिश्रधन निकलता है यहाँ। मिश्रधन निकलेगा भाई। देखो हो जाता है टाइपिंग में थोड़ी बहुत करते वक्त, पढ़ाते वक्त, है ना। धनराशि जो है वो मिश्रधन निकलेगी, ठीक है। अब जो राशि प्राप्त हुई है, ब्याज हमें चाहिए, तो ब्याज क्या करेंगे? जो अपने पास पैसे आए हैं उनमें से जो पहले पैसे थे 20,000 वाले, उनको घटा देना, आपके पास राशि आ जाएगी 2161.25, और लगभग पूछा तो कितना आएगा? 2161 आंसर आएगा, ये लो। क्या सर फिर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैं क्या करूं? आप लोग सीखने वाले होते हो, मैंने तो आपको अभी बताया था। अभी इतने गुणे करोगे, इतना टेंशन लोगे तो टेंशन होगी, क्यों लेते हो टेंशन? अब करते हैं टेंशन मुक्त वाला काम। क्या सर वो कैसे टेंशन मुक्त कैसे हो जाएगी? टेंशन मुक्त होगी। अभी देखो अपने इसको करते हैं साधारण वाले तरीके से, जगह देखते हैं। ये लो, इतनी जगह तो बहुत होगी ना साधारण वाले से करने के लिए। देखो ये सीख लेना भाई, जो बच्चे हैं ना, एक ही तरीका बहुत है करने के लिए, सफिशियंट होता है। साधारण ब्याज याद कर रहा हूं, सेकंडों का काम नहीं है। 20,000 लिखूंगा जी, लिख लो सर जल्दी करो, मैं बता दो। 1 वर्ष का ज्ञात करना है, 1 वर्ष लिख लिया। परसेंटेज आपकी 17 बट्टे कितनी आ रही है? 2, बटा में 2 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई 200 से आपके 200 कट जाएंगे, 100 बचेंगे, तो 1700 रुपए किसका? 1 वर्ष का आ गया।
तो सर 1 का ज्ञात करा है, 1/4 तो रह गया नहीं, 1/4 का भी ज्ञात कर देंगे। तो 1/4 का ज्ञात करना है, तब ध्यान रखना कि 20,000 में ये जोड़ के लेके आओगे, क्योंकि कारण है जो पैसे है हमें वो ज्ञात अगले 1/4 वर्ष के लिए। ब्याज, साधारण ब्याज 1 वर्ष में कंप्लीट कर दो सारा का सारा। साधारण ब्याज जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, तो आपके पास जो रकम आ गई वो आ गई 20,000, जो 1700 रुपए। अगला है 1/4, गुना में है 17/2 और भाग में वही 100। कौन सा नियम लगाया है? साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, कई बच्चे है ना इसको बाद में देखेंगे। सूत्र से, ठीक है, फॉर्मूले से, ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 217 का 17 से मल्टीप्लाई करके आप 8 से भाग दे लेना। जैसे ही भाग दोगे आपके पास 461 रुपए 125 पैसे आएंगे। आप 461 तक ही दे लेना, 125 के देने की जरूरत नहीं है। आंसर कड़क देर का मिल जाएगा। कैसे? 1700 रुपए ये रहे और 461 रुपए ये रहे, दोनों को जोड़ो 2161 रुपए आंसर। ये भी आप निकाल गए हो, ये रहा 2168 रुपए आंसर। इससे ज्यादा कोई नहीं है जो एक ही क्वेश्चन से एक ही तरीके से कर रहा है। इससे ज्यादा सीखने में आप कुछ नहीं सीख सकते, ये बेटर है। चलो एक और आ गया, वो सेम ही आ गया ये तो। नहीं 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 भाई, कुछ चेंज नहीं। 20,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन है। इसका आंसर कमेंट में बताना भाई। अब देखते हैं वर्ष 2.5 वर्ष आगे कौन कौन निकाल के बताता है। कमेंट में आंसर बता देना इसका। ये लो, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, इतने क्रेज में तो भी इसकी वो ट्रिक सी डाल दी मैंने लिख के साथ में। ये लो, मैंने तो क्या लिखी है, लिखी लिखाई होती है, पता ही है आपको। जब 2 वर्षों में साधारण ब्याज व 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का मान मिल जाए, तो क्या होता है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अपन में साधारण ब्याज, और इक्वल 200 प्लस दर बट्टे 100। एक तो ये आएगा, क्या आएगा? 200 प्लस दर बट्टे, क्या आएगा फिर 200। इसमें से कुछ भी ना दिया हो, जो दिया है नहीं दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने से निकाल सकते हैं। आप अपने आगे क्वेश्चन दिया, अंतर वाला आ गया भाई, अंतर वाला आ गया, फॉर्मूला ही अंतर वाला देख के आते हैं फिर। ये लो भाई, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया हो, तो उसके अंतर का अपने फॉर्मूले यहां देख लेते हैं भी क्या फॉर्मूला होगा अंतर वाला। क्योंकि अब अंतर का क्वेश्चन आया है। वैसे तो क्या है कि अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज अपोन में साधारण ब्याज 200 प्लस आर, और अपोन में 200 आ जाए, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसने क्या कहा है, हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला फॉर्मूला, जो फिक्स फॉर्मूला है वो लिख लो। क्या होगा? लिखो, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का अंतर, ठीक है। अंतर को कुछ भी लिख लेना, आपकी इच्छा है वो लिख लेना, जो आपको मन में आ जाए कि हमें ये लिखना है। एक सेकंड भाई, चलो अब देखो, डिस्प्ले छोटी होगी ना। 2 वर्ष का जो अंतर है उसका फॉर्मूला आपके पास है पी मूलधन आर दर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला एक। देखो यही बात यदि 3 वर्ष के लिए आ जाए, क्या पूछा जाए? अंतर, क्या फॉर्मूला आएगा? पी आर की स्क्वायर अपॉन में 100 गुना 100 तो आएगा ही आएगा। बस ये 3 वर्ष वाला चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कितना? 300 3 वर्ष के लिए, और प्लस में आपके पास आएगा आर, अपॉन में आ जाएगा 100। बस ये इतना थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रहता है। 3 वर्ष के क्वेश्चन बहुत रेयर केस ही आते हैं, 2 वर्ष वाले आते हैं। ये 2 वर्ष और 3 वर्ष का हो गया।
अब अपने चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे, ठीक है, जो क्वेश्चन अभी आया हुआ था। ये लो, क्या दे रखा है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 हो तो वह धनराशि होगी। वह धनराशि होगी। अब कई कहेंगे सर आप इतनी देर ट्रिक नहीं बता रहे थे, अभी ट्रिक बता रहे हो। कोई बात नहीं है, रुको आप। क्या था, अंतर यहां आएगा, पी आएगा, आर की स्क्वायर आएगा, अपोन में 100 इंटू 100 आएगा। ये इसी के क्या है ना, पहले इसको करो। अंतर कितना बताया हुआ है, देखो दोबारा, 51। पी क्या है, मूलधन नहीं दिया हुआ। आर कितना दे रखा है, 5। 5 का कितना लिख देते हैं, स्क्वायर, अपोन में 100 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, ये 51, इसके साथ इनका गुणा कर देते हैं। सिर्फ 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 25 से बाद में 4 का गुणा करेंगे। ये देखो कारण बताता हूँ, 25 अपोन में 100, 25 चौका 100, 4 का मल्टीप्लाई करो, आपके पास मूलधन आ जाएगा। क्या रहा है, 0 0 4 और 20। ये लो मूलधन। ऑप्शन देख लो अपने आप, ये लो। अब क्या बोल रहे हैं, कई बच्चों की जो डिमांड थी उसको भी तो पूरा करें, क्योंकि डिमांडें पूरी करना ही तो हमारा कर्तव्य है। पहला सिद्धांत यही है कि बच्चा डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड पूरी करें। डिमांड क्या आई हुई थी कि सर ये हमें ट्रिक नहीं सीखनी, हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट करना आना चाहिए। लो जी, डायरेक्ट करवा देते हैं। आप क्या करो, जो धन है ना, राशि है, उसको कुछ मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, इसमें पी माना है, इसमें पी मान लो, ये लो। अब देखो आर दे रखी है आपके पास, कितनी थी आर, 5 थी क्या जी, 5 5 5, ये लो 5, और समय 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ था, 51 रुपए। ये लो 51। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 51 रुपए दे रखा है। 51 की जगह 51 रख दिया मैंने। अब देखो, यहां लगा देता हूं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, और यहां लगा देता हूं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले लगते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, अंतर कितना, अंतर आपके पास है जी 51 रुपए। ये तो फॉर्मूला क्या कहता है, P1 प्लस आर अपोन में 100, ऊपर लगा दो सर समय T, और माइनस का करो P। इससे बनता है आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में PRT अपोन में डायरेक्टली 100 इक्वल करो 51। क्वेश्चन सोल्व। क्या सर कहां से सोल्व हो गया, अरे हो गया, देखो एक मिनट का ही काम नहीं रहा। अब तो आप P की जगह क्या लिखना है, दिया हुआ नहीं है। R की जगह क्या है 10, T की जगह क्या है 2 है। यहाँ 10 आएगा तो 110/100, 110/100, 0 से 0 काट दूं तो कितना आएगा 11/10, और ऊपर आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा P, और माइनस में P करो, ये लो। ठीक है, फिर अपने क्या है, इसको एक साथ ही ले लेते हैं, इसका तो एलसीएम लेगा बेचारा। इसकी जगह नहीं है कुछ, P की जगह, R की जगह कितना दिया हुआ है अपने पास, 10 दे रखा है ना, दे क्या रखा है, R दर 5 है। ऐसे मत किया करो, ये देखो 5 दे रखे हैं तो 5 ही लिखो। चलते चलते मेरी तरह गड़बड़ मत करो, कलर चेंज करो। ये लो 105/100, और ये आ जाएगा आपका 5, समय आपका 2 में फिर 100, इक्वल आपके पास आ रहा है 51। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा P, और यहां से आप इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मैं इसे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूंगा। 105 की तो आ जाएगी स्क्वायर, और माइनस में पी का पास आ जाएगा कितना, 1000, पी से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 10 की मैंने स्क्वायर कर दी, माइनस पी का 5 दूनी 10, ठीक है। और एलसीएम लेने में 100 का 100 से कैंसिल हो जाएगा, 100 और आ जाएंगे, तो ये लो 1000। अपोन में जो आया उसको इस साइड कर दो, कितने, 1000 और 0 ये, क्योंकि 100 की स्क्वायर में नहीं आ रही। क्वेश्चन हो गया, बाय ऑप्शन कर लो, चाहे इसको स्क्वायर करके हल कर दो। तो थोड़ा मुश्किल है, भी लेंथी हो जाता है, ध्यान पता चल गया होगा। इसको करते हो ना तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, चलो ये आप लोगों के लिए दे रहा हूं, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपके पास 15 दिया हुआ है, 10% दर दे रखी है, पी आपको ज्ञात करना है, 10 की परसेंट का 100 हो जाता है, समय आपके पास कितना दे रखा है, 2 वर्ष, उसका कोई महत्व नहीं है, अपोन में 100 इंटू 100 रहता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 100 का इससे गुना करो 1500। आप इसका ऑप्शन बता देना सही है या गलत है, स्पीड चेक करवा रहा था और ये मैंने बता दिया, अभी अभी आपको फॉर्मूले बताए थे ना। चलो इस क्वेश्चन पे देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो यह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। क्या ट्रिक करनी है इसमें या लॉजिक समझना है, क्या इच्छा है अभी आपकी, बताओ। पहले तो देखो, दोबारा पढ़ लो इसको, दिया हुआ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो यह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। पहले तो पहली वाली लाइन है उसका स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए, कहां तक, यहां तक अपना काम हो रहा है, उसके बाद में सेकंड है। वैसे तो इसमें लॉजिक तो सीखना चाहो ना, आपके पास कोई धन दे रखा है, ट्रिक जो सीखना चाहते हैं वो लिख लो, कोई धन जो दे रखा है टी वर्षों में, ठीक है, टी वर्ष में एन गुना हो जाता है, ठीक है। आपको क्या 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, अर्थात एन गुना हो जाता है, ठीक है। और जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज जो है, ये चक्रवर्ती पूरा शब्द नहीं लिखा, चक्रवर्ती वृद्धि ब्याज लिखना था, लिख दिया वो ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आपका एनपी हो जाएगा, एनपी गुना होने पर, ये ट्रिक है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो अपने पास जो समय आएगा वो क्या आ जाएगा, समय जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट पी का गुणा, टी का गुणा पी से कर लो बस, ये आपका समय आ जाएगा। तो अब देखो, टी यहाँ क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में 15 वर्ष दे रखा है, एन यहाँ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो अपने गुणा करके जैसे निकालेंगे तो पुण्य देखो, इसमें आगे वाली बात के लिए क्या बोल रहा है, आगे वाली बात के लिए बोला 8 गुना, 8 गुना अर्थात 2 की पावर 3, ये पी निकाल रहा हूं मैं, ये देखो, ये गुणा बनाने वाली ये बात बोल रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज 8 गुना हो जाता है, मतलब 2 की पावर 3। अब मुझे क्या चाहिए, ये 3 चाहिए, और क्या चाहिए, समय चाहिए 15, 15 का 3 से गुणा कर दूंगा, ये 45 वर्ष आ जाएगा। दोबारा और सुनना चाहो तो सुन सकते हो, कोई धनराशि टी वर्ष में एन गुना, 15 वर्ष में 2 गुना, चक्रवृद्धि ब्याज एनपी की पोस्ट में लिखना है, अर्थात ये अंदर ये 2 एन सेम रहना चाहिए, ये दोनों एन सेम रहने चाहिए। देखो कितना आ गया, 8 गुना, 8 का मैंने क्या कर लिया, 2 गुना 2 गुना 2 होता है ना, उससे 2 निकाल के ऊपर लिख दिए, ऊपर वाला ये जो आएगा ना पावर, ये 2 की पावर 3, इसको पी मानना है, क्या मानना है, पी मानना है। तो 15 गुना जाएगा आपका 3, अर्थात टी का आप पी से गुना करोगे तो 15 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 15 तिया 45 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, ये लो। क्या सर ये भी ठीक है, 45 हो गया, पर वही बात, हमें तो सीखना कुछ और था, आप फिर ट्रिकों पे आ गई। अब क्या हुआ, यदि इसको आप मान के करोगे, जैसे मैं ये मान लूं कि मूलधन मैंने ले लिया जी 100 रुपए, 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 200 रुपए,
ब्याज मेरे पास आ गया 100 रुपए। इससे लगा के मैं फॉर्मूला करूंगा ना तो प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? इस फॉर्मूले के ऊपर जो 1+r/100 आके यहाँ जो ये आ जाता है ना टी, यहाँ समय बहुत ज्यादा होता है, ये प्रॉब्लम देता है, इसलिए इसको ट्रिक से ही करना पड़ता है। हाँ हो जाएगा बाय ऑप्शन में, यदि पहले आर दिया हो तो हो जाता है, तो इसको थोड़ा ना ट्रिक से ही करो। देखो कोई धन 15 वर्ष में 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में यह 2 गुना होगा? तो यह कितने समय में 2 गुना होगा? देखो इसका भी वही ट्रिक है, समय ध्यान रखना, पहला दिया उसको T1 लेना, दूसरे को लेना T2, कितना है n N1 में, दूसरे वाले में N2 लेना है। ठीक है, अभी तो बोलते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों से साधारण ब्याज से तब तक होते रहे ना तब तक सिंपल है। T1 क्या दिया हुआ आपके पास? T1 दे रखा है 15 वर्ष 6 माह दे रखा है, तो 15 वर्ष 6 माह को अपने ये लिख देते हैं 15.5 लिख देते हैं। ठीक है, T2 नहीं दिया हुआ, और 3 गुना और 2 गुना दिया हुआ है, 3-1 2-1, तो 3-1 2, 2-1 क्या आ रहा है 1, 2 का गुना करेंगे और 15.5 में 2 का भाग दे देंगे, तो आपके पास किसका आंसर आएगा? T2 का। और आंसर आपको पता ही है कितना आएगा, 7.75। मैंने 5 किसको माना था? 6 महीने को, और आगे वाले 75 आया, इसका मतलब कितने हो गए महीने मेरे पास? 9, तो 7 वर्ष 9 माह। ध्यान रखना, जो मैंने 15.5 लिखा था इसका मतलब 12 महीने में 6 महीने को 5 मान लिया, और अगले वाले 6 महीने आपके पास फिर क्या होंगे? 5 होंगे। मेरे पास 75 आया है, उस हिसाब से मैंने वर्ष में 9 माह लिख दिए, तो 7 वर्ष 9 माह इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी ट्रिक से ही याद रखना, बहुत अच्छा रहेगा। भी हरियाणा वालों देख लो, हाँ कर सकते हैं, ये है नहीं, पर 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? वही बात में मैं मान लूंगा 10 100 मान के चलूंगा, पर गुना भाग बहुत बड़ा हो जाता है। अपने को समय बचाना है, जहां समय बचाना होगा वहां मैंने कहा था आपको मैं सिखा के चलूंगा, जहां समय आपसे लगवाना है मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा। एक धनराशि उधार ली गई है, उसे 882 की दर से, नहीं 882 रुपए जो है को दे दिए, और दर में वार्षिक किस्तें प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अदा किया गया उधार ली गई राशि क्या है? ये बतानी है। ये ना 2 किस्तें हैं, ध्यान रखना मेरे अकॉर्डिंग 2 किस्तें दी हुई है, 2 वार्षिक किस्तों में है। ये जो यहाँ है ना, ये 2 कैंसिल हो रहा है थोड़ा सा, 2 वार्षिक किस्तें, तो 2 वार्षिक किस्तों में उधार दिया। अब क्या सर ये तो 2-2 किस्तें आ गई, ऐसे थोड़ी होता है। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किस्त 1 लिखो और किस्त 2 लिखो, दोनों में है तो वो तो समान ही है, किस्त 1 किस्त 2 है, दोनों का कुल ज्ञात करना है। ये समान क्या दिख रहा है अपने पास? परसेंटेज समान दिखाई दे रहे हैं ना, तो दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आपको कितने हैं? 882 रुपए है। ठीक है, दोनों में ब्याज क्या समान है? तो पहले वर्ष में 1+5/100 ऐसे लगाओ, दूसरे वर्ष में 882 लगा के 1+5/100 करके इस पे ऊपर क्या कर दो? 2। अब दोनों का आंसर निकालो, आंसर निकल जाएगा। ये भी थोड़ा सा ट्रिक से ही चल रहा है, ध्यान रखना। 882 बट्टे आप 105/100 प्लस 882 105/100, ऊपर क्या लग रहा है आपके पास? 2। इससे काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 2 से काटोगे क्या? 5 से काट लेते हैं, 21/20, ये भी आ जाएगा आपका 21/20। तो इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 21/20 लिखो, 21/20 लिखो, इसको लिख दो 882 इंटू आपके पास आ जाएगा 20 बट्टे क्या आ जाएगा 21, प्लस 882 इंटू आ जाएगा 20 इंटू आ जाएगा 20 बटा में आ जाएगा आपके पास 21। ये लो, इसका गुना भाग कर लेना, इसका गुना भाग कर लेना। क्या सर वो तो हमें करना ही है, ये आपको करना ही पड़ेगा। पहले यदि आप इसे करोगे आराम से तो आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये देखो 21 को काटो 4 पे,
ठीक है, 484 और 2 पे ये आ रहा है तो 42 आ गया, 42 का इससे गुना कर लेना तो 480, 840 तो ये आ गया इसके पास। और ये आपका इससे करोगे तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 21 इंटू 21 आ जाने का, 2 बार 21 होने की वजह से फिर ये 21 वाला 42 भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 800 रुपये आ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ देना, 1640 रुपये बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अलग नियम से होने वाला क्वेश्चन है, सबसे अलग। कारण है, एक धनराशि उधार दी गई, जैसे मैंने 1000 रुपए उधार दे दिए, उससे 882 की दो वार्षिक किस्तों में 882 की 2 वार्षिक किस्तों में, अर्थात मैं पैसे वापस देने की बात कर रहा हूं, 882 की 2 वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहली में 5% है, दूसरी में 5 है, चक्रवृद्धि ब्याज है, पहला तो सिंपल साधारण ब्याज की तरह हो जाएगा, दूसरे वाले में दिक्कत आएगी, लेकिन ये चलेगा विपरीत भाई, ये बात ध्यान से देख लेना। तो वापिस पैसे दे रहे हैं ना, विपरीत चलेगा। ऐसे होते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये लो लास्ट 6 माही वाला, इसमें 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पी तो जो था वो का वो रहेगा ही रहेगा, थोड़ी सी भी स्पीड जरूरी हो गई है। समय जो है वो आपका आ जाएगा 2 वर्ष, दर जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 10%। इसको 6 माही होते ही क्या हुआ, 6 माही होते ही आपको जो ऊपर जो दिया हुआ इसमें उसको तो कर दिया 2 से गुना, तो समय तो आपके पास आ गया 6 माही की वजह से समय आपके पास क्या आ जाएगा 4 वर्ष, और दर जो आ जाएगी वो 2 से डिवाइड करके कितनी आ जाएगी 5%। इतना मैंने बता दिया, आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन करवा दिया, आप इसका आंसर बताओगे भी 6 मई का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या होता है, सोल्व करके आंसर बता देना। हाँ, जो बच्चा साधारण ब्याज से सोल्व करे बेटर है, चक्रवृद्धि ब्याज से सोल्व करे तो भी बेटर है, जिससे करना चाहो उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में दिया किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय और उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपए, तो ब्याज की दर बताओ। अपने पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखे हैं, यह आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यह आ गया आपके पास साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखाया था, याद हो तो आपको। रोके माना कौन के चलांगा तो 10 मिनट रुक जा, मुड़ी है गई यहाँ आग लाग की कागजे में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या कहा था, ऊपर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 200 + 8 2 वर्ष के लिए, समय चाहे जो मर्जी हो, दोनों दिए होने चाहिए। ठीक है, पुट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल किया और यहां से इसे 2 से कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 26, ये आ जाएगा 25, 25 को इससे काट दो, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 26 8 208 हो गया, और ये 200 आ गया और ये आर आ गया। ठीक है, 200 में से 208 घटा दो, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, 8%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं एक क्वेश्चन, ये कि x धनराशि में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष में ये हो जाता है, जबकि x का मान आप बताओ, कमेंट में बता देना। इसी के साथ मेरी तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज के जो थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छे क्वेश्चन मिले
तो ठीक है, अन्यथा इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है।